नमस्कार। इस सृष्टि का सबसे अधिक मजबूत, प्रभावशाली और सृष्टि को प्रकाशित करने वाला ग्रह सूर्य मेष लगन और मेष राशि में जब बृहस्पति जैसा ग्रह प्रभावशाली क्या फल देता है, इस वीडियो को हम बना चुके हैं और बता चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि में उच्च राशि कहलाई जाने वाली राशि है। सूर्य जब उच्च राशि में होता है तो मेष राशि में होता है, अर्थात अगर मेष लग्न है और सूर्य लगन में हो, चाहे वह चंद्रमा भी साथ में है, तो क्या फल होते हैं मेष में, इस सृष्टि के सभी लोगों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अद्भुत अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। इस जगत के अंदर, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रतापी ग्रह और सबसे अधिक देदीप्यमान होने वाला और सभी को प्राण देने वाला ये ग्रह मेष लगन में या मेष राशि में जब होता है तो आप समझिए उन लोगों का होता है जिनका जन्म 13 अप्रैल से और 14 मई के बीच में हुआ है। तो इस बात को हम इस तरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके सामने कि जिन जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ है, लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि जब आपका जन्म हुआ है तो आपका मेष लग्न होना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय के समय जिन जो पैदा हुए हैं संसार के अंदर उनका सूर्य मेष राशि और मेष लगन के साथ साथ प्रातः काल का जन्म होना चाहिए, सूर्य उदय के समय। तो ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट लीजिए, आप वो इंटरेस्ट लें जिनका जन्म 13 अप्रैल से और 14 मई के बीच हुआ है। ऐसी स्थिति में मेष लगन हो और उसमें सूर्य विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व वाला तो होता ही है, उसका स्वरूप अद्भुत होगा, चश्मा जरूर लगाएगा वो, क्योंकि सूर्य अति तापी ग्रह होने के साथ साथ मेष राशि में है, क्योंकि वो मंगल की राशि है, उच्च राशि है, लेकिन सूर्य की मित्र भी है वो। ऐसे व्यक्ति का कद जो है प्रभावशाली होता है, बुद्धिमान लोग होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले, मैनेजमेंट को संभालने में उनकी बहुत रुचि होती है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल तथा साफ सफाई पसंद वाले आईएएस, पीसीएस, क्लास 1 अफसर या बड़े बड़े मंत्री, राज्यपाल, गवर्नर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। भारत के अंदर अब तक जितने बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं उनका जन्म इस दौरान हुआ है। या तो नीच में सूर्य ज्यादा फल देगा और जब उच्च में सूर्य होगा तो भी अच्छा फल देगा। नीच राशि में लोग समझते हैं कि खराब फल देते होंगे ग्रह, लेकिन नहीं। आप देखिए, जहां जहां ग्रह नीच राशि में बैठता है उससे ठीक 7वें स्थान पर उच्च दृष्टि होती है, तो आप ये समझिए नीच भी उतना ही अच्छा फल दे रहा है, उच्च राशि में भी उतना ही अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि, उनकी बुद्धि में उत्तेजना, जल्दी उद्वेलित होना, भावावेश में आ जाना और उनकी जो शक्ति है उसमें भी उग्रता होती है, और उग्रता उसी के स्वभाव में आ सकती है जो मजबूत आदमी होता है। कमजोर आदमी कभी भी किसी से लड़ता नहीं है, उसको पता है कि मेरा लड़ना सार्थक नहीं होगा, तो दान वही करता है जिसके पास पैसा होता है। ठीक इसी प्रकार जो उच्च राशि के सूर्य वाले होंगे या लग्न में सूर्य होगा, प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी विद्या का, एजुकेशन का बहुत अच्छे से लाभ उठा पाते हैं जीवन में और पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंचम स्थान एजुकेशन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, रिसर्च, डीप नॉलेज और ऐसी नॉलेज जो कि गूढ़ रहस्य हो जीवन के, उस ज्ञान को भी वो कहीं ना कहीं से
निकाल लाते हैं। ये इनकी खूबी होती है, विशेषता होती है। और जब पंचम का स्वामी लगन में उच्च राशि में होगा, ऐसा व्यक्ति तहलका मचा देता है, अपने ज्ञान से नए नए आविष्कार कर लेता है। आपने देखा हो कोई आदमी साइकिल बनाता है, कोई मोटरसाइकिल बना देता है, कोई हेलीकॉप्टर, कोई नए खेती के उपकरण, ये सब वही लोग होते हैं जिनका पंचम भाव प्रभावशाली होता है। इनकी वाणी भी बहुत दमदार होती है, उस वाणी में, बात में वजन होता है। When they will delivered lecture, otherwise मेष राशि में जिसका उच्च का सूर्य होगा, when he will produce his valuable information in front of anybody, everybody will listen very carefully. हर आदमी उसकी दमदार बात को सुनने के लिए व्यग्र रहता है। ऐसा आदमी किसी सभा में या सभागार में या बड़े बड़े समारोहों में या रैली में भाषण देता है, या संसद में भाषण देगा, राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री होगा, तो उसकी बात हर आदमी बड़ी बारीकी से सुनेंगे। उसके समाचार भी टीवी या रेडियो में जब आएंगे तो लोग बाग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। वाणी दमदार होती है, बात में वजन होता है, उनके हृदय में भारी स्वाभिमान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वाभिमान से, इज्जत से समझौता कभी नहीं करते और बहुत ही एम्बिशियस, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। और उनकी जो संतान है वो बहुत शक्तिशाली। ऐसे व्यक्ति की संतान भी आईएएस, पीसीएस, आर्मी ऑफिसर या पुलिस अफसर, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या बड़े पदों पर जाते हैं। उत्तम गुणों से युक्त होती हैं ऐसी संतानें। सातवीं जो नीच दृष्टि होती है, सूर्य की दृष्टि, नीच दृष्टि होगी तो उसके कारण स्त्री व्यापार का जो स्थान है, उसके जो पार्टनर्स हैं, मित्र हैं, वो उनके साथ अच्छा फल नहीं देते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, या उन पार्टनर स्थान या पत्नी के स्थान को लेकर के निराशा, परेशानी, चिंता रहती है, या उस स्थान से कुछ न्यूनता, कुछ कमी जरूर रहेगी। एक मलाल, एक पश्चाताप, एक दुख मन में कहीं ना कहीं ये कसक बनी रहती है, यार हमारे साथ सब कुछ ठीक है, भगवान ने सब दिया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि सप्तम भाव नीचे दृष्टि होगी सूर्य की। तो स्त्री के लिए कष्टकारक, क्लेश, स्त्री की सुंदरता या उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं जीवन में रहेंगी, या उसका जो लाइफ पार्टनर है कभी कभी किसी रोग के कारण त्रस्त, बीमार या रोग से पीड़ित हो सकता है। ऐसी संभावनाएं ग्रहों के अनुसार बताई जाती हैं। इसके अलावा व्यापार और जो भी वो करता है उसमें कुछ व्यवधान, परेशानी और उसमें कुछ कमी प्रतीत होती रहती है। किसी बिजनेस को करेगा, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, उद्योग धंधे, स्टोन क्रैशर या शुगर मिल, जो भी व्यापार करेगा, कभी उसके जो वर्कर होंगे वो साथ नहीं देंगे, कुछ लोग उसके साथ भीतर घात करते हैं। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन का तथा जो मित्र संबंधी या पार्टनर लोग हैं उनसे संबंधों में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन गृहस्थी के संचालन में भी कई बाधाएं आती हैं। तो सूर्य जिनका उच्च राशि में होता है उनको और ज्यादा अच्छा सुखी जीवन रहने के लिए सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना उनके लिए, तथा तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए मेष राशि या मेष लग्न वाले जिनकी कुंडली में लगन में सूर्य हो, वो अजीबोगरीब और अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। सूर्य की उपासना अगर करेंगे तो जीवन में उनके उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती है। ये सिर्फ वन प्लेनेट बेस्ड प्रेडिक्शन है,
इसको जीवन का आधार ना समझे कि इस ग्रह से ही सब कुछ होगा। और ग्रहों की भी दृष्टि या उनका बल मायने रखता है। ये सिर्फ एक ग्रह का महत्व मैंने बताया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।